अपन कौन सा कर रहे सर अभी? टेक्स्ट फंक्शंस। एक्सेल के बेसिक में जाना। ये देखो एक्सेल खोलोगे ना, तो उस एक्सेल में पहले उसको अनजिप कर लेना, है ना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हाँ यार, 2 नंबर बेसिक एक्सेल। ठीक है, बेसिक एक्सेल के अंदर आप बेसिक फंक्शंस पे जाएंगे, सेल रेफरेंस वगैरह हो गया था अपना सब। चौथे नंबर का बेसिक, इसमें टेक्स्ट फंक्शन है। ठीक है, इस पे जाना। बेसिक एक्सेल, बेसिक फंक्शंस, बेसिक एक्सेल में बेसिक फंक्शंस। हाँ भाई, मयंक, जय, वो अभिषेक, मैंने अभी ड्राइव पे, ओ सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक शेयर किया है ड्राइव का। और उसको आप डाउनलोड करके, पूरा एक्सेल का कोर्स है उसमें। और उसमें बेसिक एक्सेल वाला जो है, उसके अंदर बेसिक एक्सेल का ही एक फोल्डर है एक और। जैसे आप जाएंगे तो बेसिक एक्सेल मॉड्यूल 2 में बेसिक फंक्शंस करके एक फोल्डर है 4 नंबर का, है ना। इसको आप ओपन करिएगा डाउनलोड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि जिप फाइल आएगी इसकी ज्यादा डेटा है तो टेस्ट फंक्शन वाला जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये फाइल ओपन होगी। इसकी पहली शीट पे जाना है हमें। तो यहाँ पर पहले हम कुछ बेसिक फंक्शंस देखेंगे। एक लेन फंक्शन होता है, जितने कैरेक्टर हैं उनका काउंट करके बताता है। ठीक है, जैसे प्रांजल सिंह परमार। अब इसमें कितने कैरेक्टर है, जो बीच में स्पेस होता है इनको इंक्लूड करता है, एल ई एन, लेन। अब लेन में ये टेक्स्ट डाल दिया, इसकी लेंथ बताएगा ये कितने कैरेक्टर है। इसमें टोटल 20 कैरेक्टर है, पी से लेके आर तक, इंक्लूडिंग दिस स्पेस एंड दिस स्पेस। अंडरस्टैंड। ऐसे ही यदि मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, इसमें 12 कैरेक्टर है, इसमें 6 कैरेक्टर है, इसमें 7 कैरेक्टर है। ठीक है। फाइंड जो होता है, अपन को कोई चीज फाइंड करना है कहीं पे किसी स्ट्रिंग में, तो फाइंड। अब फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है ना। तो मान लो इसमें मुझे एस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एज फाइंड करना है, तो मैं एज जो है यहाँ पे कोट्स में लिख रहा हूँ। डबल कोट्स चलता है एक्सेल में, ध्यान रखिएगा, सिंगल कोट कभी भी यूज नहीं करना है। तो दूसरी लैंग्वेज में दोनों कोट चल जाते हैं। ठीक है। और कहाँ फाइंड करना है, फाइंड विद इन, यहाँ लिखा हुआ देता है ये, फाइंड टेक्स्ट, फाइंड विद इन। किस टेक्स्ट में करना है, इसमें करना है। इस स्टार्ट नंबर अभी ऑप्शनल है, तो वो नहीं लिख रहा हूं मैं। तो देखिएगा, ये बता रहा है 9वें नंबर पे ऐसे है, तो प्रांजल में पी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां स्पेस 9वें नंबर पे एस। इज इट क्लियर। हाँ। अब इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि मैं इसको ड्रैग करता हूं नीचे, तो ये देखिए वैल्यू एरर है। वैल्यू एरर मतलब यहाँ इसको एस मिला ही नहीं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल एस नहीं लेगा, कैपिटल एस ही चाहिए इसको। यहाँ कैपिटल एस है तो इसने दे दिया पहले नंबर पे है। ओके, लोकेशन बताता है, उसकी पोजीशन बताता है। यहाँ पे एस है ही नहीं तो वैल्यू एरर देगा। तो वैल्यू एरर समझ में आया, कोई चीज वो ढूंढ रहा है उसको मिलेगी नहीं तो वैल्यू एरर देता है हमेशा। अब मैं यहाँ दूसरा काम करता हूँ, एस की जगह मैं फाइंड करता हूँ पी। तो पी जब मैं फाइंड कर रहा हूँ तो पहले नंबर पे पी बता रहा है, एक और पी यहाँ रखा हुआ है ना। तो अब मैं दूसरा, एक जो इसमें तीसरा एट्रीब्यूट था वो आपको बताता हूँ। तीसरा एट्रीब्यूट इसके अंदर था कि स्टार्ट नंबर, किस नंबर से स्टार्ट करना है। मैं बोलूंगा पहले नंबर से नहीं, दूसरे नंबर से ढूंढ पी। तो अब कौन सा पी ढूंढेगा, दूसरा वाला ढूंढेगा। गॉट इट। तो मैं सेकंड नंबर से पोजीशन से स्टार्ट करो ढूंढना, तो पहली पोजीशन से नहीं करेगा आप। तो इसके बाद जो इसको पी मिलेगा 15 पोजीशन पे मिलता है। गॉट इट। इज इट क्लियर। तो वो ऑप्शनल है,
यदि आप वो नहीं करते तो वो लेफ्ट से फर्स्ट नंबर मानेगा और वहां से गिनना चालू करेगा। यदि वो स्टार्ट पोजीशन दोगे तो वो वहां से चालू करेगा, है ना, लेफ्ट टू राइट ही काउंट करेगा। समझ में आया फाइंड हमेशा। एक और फंक्शन है सर्च। इसके भी सेम एट्रीब्यूट है सर्च के। फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नंबर। जैसा फाइंड में था वैसा ही सर्च में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। फाइंड क्या था, केस सेंसिटिव था। अब मैं यहां इससे बोलता हूँ एज ढूंढ, ठीक है, कहाँ ढूंढ, यहाँ ढूंढ भाई, ठीक। और मैं यहाँ पोजीशन नहीं लेता हूँ इसकी। तो देखिए 9वें नंबर पे है, ठीक है ना, एस। और यदि मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये वाले भी एस बता रहा है यहाँ पे, रमेश में स्मॉल एस है। दो एस हुए। पहले एस की पोजीशन बताए, है ना। इज इट क्लियर। यदि मैं स्मॉल एस भी लिखूंगा तो दो नंबर पोजीशन देगा ही देगा, कोई इशू नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। तो फाइंड केस सेंसिटिव है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। बस ये दोनों में डिफरेंस। तो ये चीज समझ में आई। अपन ने तीन फंक्शन देखे, लेंथ, फाइंड एंड सर्च। अब हम आते हैं हमारे मेन फंक्शन पे, कि जैसे अमित कौर सिंह लिखा हुआ है, मुझे इसमें से फंक्शन के थ्रू उमित, या मैं इसको सुमित कर देता, एक्चुअली वो सुमित ही था, मैंने नाम चेंज किया था। सुमित कौर सिंह में से सुमित अलग करना है, एकांशी का अलग करना है। तो लेफ्ट फंक्शन, तो टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या दे रहा है, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑप्शनल है ना। तो यदि मैं ये देता हूं और कुछ भी नहीं करता हूं, क्या देगा, पहला कैरेक्टर। ओके। यदि मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर लिख दूंगा, सुमित में कितने कैरेक्टर है, सुमित में 6 कैरेक्टर है, तो कॉमा करके मैंने 6 लिख दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो 6 कैरेक्टर इसमें दे दिए सुमित। और इसको यदि मैं ड्रैग करता हूं तो यहाँ भी 6 ही दे रहा है, तो एकांशी का पूरा नाम तो नहीं आ रहा है, करमजीत भी पूरा नहीं आ रहा है ना। आप देखेंगे जो बड़े नाम है वो आधे ही दे रहा है, ठीक है, 6 कैरेक्टर देगा। पर इसको मुझे डायनेमिक करना है कि भाई ये स्पेस जहां पे आए उसके पहले का दे दे मुझे। इज इट क्लियर। तो डायनेमिक करने के लिए लेफ्ट के साथ में दूसरा फंक्शन यूज करूंगा जो भी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, फाइंड। फाइंड क्या करेगा, फाइंड से मैं बोलूंगा स्पेस को ढूंढ, ठीक है, स्पेस को ढूंढ। तो पहला स्पेस ही ढूंढेगा ही, पहले स्पेस की पोजीशन देगा इस टेक्स्ट में, ठीक है ना। इज इट क्लियर। अब पहले स्पेस की पोजीशन देगा तो ये देखेगा, ये 7वीं पोजीशन देगा अभी मुझे, ये नंबर देगा ना, फाइंड तो यही तो चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर यदि मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 7 कैरेक्टर दे रहा है, जबकि सुमित में 6 है। स्पेस को साथ में इंक्लूड कर रहा है तो 7 दे रहा है। समझ में आया। तो ये तो एक लेंथ बढ़ा देगा ना। तो मैं क्या करूंगा, 7 कैरेक्टर की लेंथ जब आ रही है उसमें से -1 कर दूंगा। कितनी हो जाएगी, अब 6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ओके। इज इट क्लियर। हमने स्पेस को ढूंढा और स्पेस को माइनस कर दिया, ठीक है, एक माइनस कर दिया। अब सुमित, अब देखिए अब कोई भी नहीं कट रहा। समझ में आया। अब ये फंक्शन की एक विशेषता होती है कि ये जो होते हैं ये डायनेमिक होते हैं। जैसे करणजीत को मैं सरनजीत करता हूं, हो गया अपने आप चेंज। ओके। ये जो है ऊपर सब टूल्स कहलाते हैं, टूल्स कभी भी डायनेमिक नहीं होते हैं, खाली फंक्शन डायनेमिक होते हैं जो हम टाइप करते हैं। मैं टूल से भी इसको ला सकता था पर वो डायनेमिक नहीं होगा फिर, ठीक है। टूल से मैं 1 सेकंड में ला सकता हूँ इसको। देखिए मैंने सुमित लिखा खाली, एंटर किया, और यहाँ देखेंगे फिल है ना, फिल में फ्लैश फिल है, इसको क्लिक किया, दे दिया इसने। पर मैं यहाँ सरमजीत का करमजीत करूंगा तो दोबारा नहीं होगा यहाँ।
हो रहा है क्या यहाँ? तो टूल डायनेमिक नहीं है। यदि आपके बेस डेटा में कुछ चेंज हुआ तो आगे चेंज नहीं होगा। तो इसलिए टूल कम से कम यूज किए जाते हैं। फंक्शंस यदि डायनेमिक चाहिए आपको कोई चीज तो फंक्शन यूज करना है। समझ में आ गया? एक बार और ये फंक्शन लिख के बता रहा हूं आपको। लेफ्ट टेक्स्ट ये है, कितने कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड से मैं उनकी संख्या लूंगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर की, है ना। फाइंड स्पेस, स्पेस को ढूंढ, कहाँ ढूंढ, यहाँ ढूंढ भाई, है ना, और उसमें से एक माइनस कर दे, ठीक, और ब्रैकेट बंद। ये हो गया, ये डायनेमिक हो गई। पहला लॉजिक समझ में आया आपको? हाँ सर, इसने केवल पहला ही स्पेस क्यों देखा? लेफ्ट से पहले ही ढूंढेगा ना वो, लेफ्ट पहले की से। पोजीशन बताइए। जैसे पी भी पहले ही बता रहा था, दूसरे पी के लिए हमने सेकंड से चालू किया था, पहला पी हटा के, तब वो दूसरा पी ढूंढा उसने। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, राइट पहले समझेंगे। राइट में राइट साइड से लेगा, लेफ्ट में लेफ्ट साइड से गिनता है, राइट में राइट साइड से गिनता है। राइट, राइट किस टेक्स्ट में? नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ भी है। तो राइट में मैंने, ये टेक्स्ट है, ओके, इज इट क्लियर? इस टेक्स्ट में क्या करना है मुझे? कितने कैरेक्टर है सिंग में? 5। तो राइट से 5 कैरेक्टर निकाल के दे देगा, राइट साइड से सिंग दे दिया इसने, ओके। और इसको करता हूँ, पार्ला भी ठीक है, ये सिंह भी ठीक, पर श्रीवास्तव का इस्तवा दिया है, मालवी का लिविया दिया है, सरकार का आकार दिया है ना। इज इट क्लियर? तो 5 ही कैरेक्टर निकाल रहा है, तो वो हमें इस हिसाब से तो दे ही नहीं रहा है। व्हाट इट? तो हमें क्या पूछ, क्या करना है, मैं एक चीज बताऊं इसमें हम क्या करेंगे। राइट में हमें वही नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालने का थोड़ा सा लॉजिक कॉम्प्लेक्स है, हल्का सा पिछले वाले से, है ना। राइट इसमें ना, अब मैं क्या करूंगा, टोटल लेंथ ले लूंगा पहले, LEN, लेंथ, लेंथ किसकी? इसकी, है ना, पूरी लेंथ लूंगा D2 की। ये लेंथ ले ली मैंने पूरी, तो ये मुझे पूरे कैरेक्टर बताएगा। इस लेंथ में से मैं यहां तक घटा दूं, इस स्पेस तक का घटा दूं, यही बचेगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? पूरी लेंथ ली, उसमें से इस स्पेस तक पहुंचना है मुझे, सेकंड स्पेस तक, यहां तक का माइनस करूंगा तो मुझे सिंग बचेगा खाली। ऐसे ही यहाँ स्पेस पे पहुंच के यहां तक माइनस हो जाएगा, सेकंड स्पेस सब में, तो यही लास्ट का ही बताएगा ना, यहाँ भी सेकंड स्पेस पहुंच के पूरा श्रीवास्तव देगा। समझ में आ रहा है? तो इस लेंथ में से माइनस करूंगा सेकंड स्पेस। अब ध्यान देना, क्या, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइंड, इस फाइंड को मैं स्पेस ढूंढने का बोल रहा हूँ, किसमें? वही D2 में। मैं D2 यहीं से लिख देता हूँ, ओके। D2 में स्पेस ढूंढ, स्पेस पे पहुंच गए हैं, पहला स्पेस देगा ये, पहला वाला ही देगा। है ना, हाँ, पहला ही देगा। अब पहले स्पेस पे पहुंचने के बाद मैं, मुझे सेकंड स्पेस पे पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा? इससे पहुंच सकता हूँ क्या? नहीं पहुंच सकता हूँ, कोई जरिया ही नहीं है। यदि इसको यहाँ एंड करता हूँ तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले स्पेस पे पहुंचने के लिए यदि मैं इसको बोलूं कि के से चालू कर, तो ये पहला स्पेस होगा कि नहीं? यदि के से चालू करेगा तो कौन से स्पेस पे पहुंचेगा? यहाँ। तो पहले मैं एक अंदर फाइंड लगा के, अंदर जो फाइंड लगाऊंगा उससे मैं के पे पहुंचाऊं, इसको कहाँ पहुंचाऊं? के पे। जो स्टार्ट वाला ऑप्शन है ना इसमें, भाई विद इन टेक्स्ट तो ये हो जाएगा D2, है ना। D2 के बाद तीसरा ऑप्शन है ना, स्टार्ट कहाँ से करना है इसमें, ये स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। इज इट क्लियर? तो कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं उसको वो फाइंड से ही बताऊंगा कि किस नंबर से स्टार्ट करना फाइन के अंदर फाइन है। हाँ, फाइंड के अंदर फाइंड लाइन, नेस्टेड फाइंड, फाइंड, यहाँ भी स्पेस को ही फाइंड करेगा, गॉट इट। और D2, है ना, D2 में ही करेगा, तो ये पहले स्पेस पे पहुंच जाएगा कि नहीं मुझे, है?
ये तो पहले स्पेस पे पहुंच रहा है। अब मैं इस फाइंड से तो पहले स्पेस पे, और ये यदि पहले स्पेस पे पहुंचा रहा है, दूसरा फाइंड बोल रहा है, तो वो भी उसी स्पेस पे पहुंचाएगा। मुझे तो स्पेस से +1 चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां से ढूंढना चालू करें ना, के से, कोर से। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, +1। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, मैं पहले ये वाला फाइंड बता अंदर वाला। ये फंक्शन एफ नाइन करता हूँ, 8वें पे पहुंचा रहा है मुझे। स्टार्ट कहां से करेगा, 8वें नंबर से करेगा। ये स्टार्ट नंबर वाला है, ये 8, 8वें नंबर से करेगा। तो 8वां नंबर दिखाऊंगा आपको। 1 2 3, ये 7 सुमित में थे, 6, 7वां स्पेस, 8वां क्या हुआ, के से चालू करेगा। के से चालू करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, इधर वाले स्पेस पे पहुंचेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब यदि इस पूरे का बताऊं, इस फाइन का, तो ये मुझे सेकंड स्पेस पे पहुंचाएगा। देखिए, 12वां नंबर, 12वां नंबर क्या है, ये अपना 6 था, 7 8 9 10 11 12, इस स्पेस पे पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? ओके, समझ में आया? तो ये टोटल लेंथ जी थी, उसमें से मैं 12 माइनस कर दूं यहां तक का, तो बचा कितना, 5। इज इट क्लियर? देखिएगा, टोटल लेंथ देखिए कितनी थी इसकी, 20 थी या 22 थी, ऐसा कुछ। टोटल लेंथ 17 था, है ना? ये वो तो प्रांजल वाले में थी 20, है ना? 17 थी। इज इट क्लियर? 17 में से 12 का कितना बचा, 5, है ना? अभी अपन ने देखा था 12 आया था। यदि मैं इस पूरे को देखूं यहां तक, है ना, और इसको मैं बताऊं एवल्यूएशन करके, एक सेकंड, कोई एक आधा छूट रहा है हमारे पास। लेंथ फाइंड, ये यहां तक जाएगा ना, ऐसा है। कितना बच रहा है, 5। तो राइट से कितने कैरेक्टर निकाल रहा है, 5 कैरेक्टर निकाला, वैसे ही निकाला ना उसने। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो एक बार और समझ लें, एक ब्रैकेट और बंद होगा यहाँ। राइट किस टेक्स्ट में करना है, कितने कैरेक्टर चाहिए, कितने कैरेक्टर के लिए यहां से यहां तक आया इस कॉमा के, ये यहां तक, सॉरी, ये लेंथ माइनस फाइंड, माइनस फाइंड पहला स्पेस फाइंड करेगा वो, हाँ, देन दूसरी स्पेस पे जाएगा, ये स्टार्ट करना रहेगा। ये यहां तक हुआ है शायद, हम्म, यही हुआ ना, +1, यही खत्म हुआ है अपना, देखो सिंह आ गए, ठीक है ना? ओके भाई, दो ही एट्रीब्यूट है ना भाई, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट से आगे सबके, सरकार, मालवीय, श्रीवास्तव। लेंथ माइनस फाइंड लगाया करो ना। हाँ, लेंथ माइनस नेस्टेड फाइंड, और +1 क्यों बता दी? भाई हमें के पे पहुंचना था ना भाई, स्पेस का ये स्पेस पे पहुंचा रहा था ना वो, तो +1 किया तो के से ढूंढेगा ना भाई, स्पेस से ढूंढता तो वही नंबर बताता, इसलिए +1 करा था। समझ में आया? लॉजिकल है, लॉजिकल है। लॉजिकल है, बहुत बड़ा लॉजिक लगता है, और सबसे टफ फार्मूला है पूरे एक्सेल का, सबसे टफेस्ट फार्मूला। इसमें बड़े बड़े हमारे तो फेल हो जाते हैं। मिड, बीच वाली चीज निकालना है हमें। अब बीच का कोर निकालना है हमें, अंश निकालना है ना? मिड, मिड में टेक्स्ट तो पहले यही दे दिया अपन, स्टार्ट नंबर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ 3 एट्रीब्यूट है मिड में। भाई लेफ्ट और राइट में 2 ही थे, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर। इसमें भी टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर था, इसमें 3 है। टेक्स्ट स्टार्ट कहां से करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए। तो स्टार्ट कहां से करना है, तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है, के से करना है। कैसे करना है, तो मैं स्पेस पे पहुंचू, +1 कर दूं तो के पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं, स्टार्ट करने वाली पोजीशन पे। तो ये वाला जो फाइन लगा रहा हूं, दूसरे एट्रीब्यूट के लिए लगा रहा हूं, है ना? सॉरी, फाइन में स्पेस ढूंढ रहा हूँ ना, हाँ तो स्पेस कहाँ ढूंढूंगा ये पहले स्पेस पे पहुंचा और +1 कर दिया, तो के पे पहुंच गया कि नहीं? देखिए, 8वें पहुंच गया, और के जो है 8वें पोजीशन पे,
ये सेकंड वाला एट्रीब्यूट हो गया हमारा पूरा। अब तीसरा एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर चाहिए, है ना। नेक्स्ट वाला अब यहाँ वही बात होगी कितने आदमी थे, हाँ, ठीक। तो यहाँ 4 कैरेक्टर चाहिए मुझे। अब ये 4 कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 कैसे आएगा, ये देखिएगा आप। यहाँ बड़ा सबसे बड़ा घपला यही है। पहले मैं नेक्स्ट वाले स्पेस पे पहुंचूंगा, उसमें से ये वाला स्पेस माइनस कर, नेक्स्ट वाले स्पेस में से ये एक माइनस करके आर पे पहुंचूंगा, नेक्स्ट वाले स्पेस पे तो पहुंचूंगा, उसमें से 1 माइनस करके कहां पहुंचूंगा, आर पे पहुंचूंगा। और उसमें से फिर यहां तक का स्पेस वाला फाइंड में माइनस करूंगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो पहले मैं सेकंड कैरेक्टर सेकंड स्पेस पे तो पहुंचू, है ना। फाइन फाइंड स्पेस, है ना, कहा D2 में, ठीक। तो ये मुझे कहाँ पहुंचाएगा, पहले स्पेस पे। अब दूसरे स्पेस के लिए उन्हें फाइंड के अंदर फाइंड डाला था कि नहीं डाला था, याद है। तो वही फाइंड, नहीं +1 लेंगे ना यहाँ तो। अरे भाई अभी थोड़ी आए हैं भाई, ये मुझे दूसरे भाई मैं यहां से शुरू करूंगा तब तो दूसरे स्पेस पे पहुंचूंगा, कैसे चालू करूंगा, नहीं समझे। ये स्पेस ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करोगे ना दादा, तभी तो +1 करेंगे। के की पोजीशन पे पहुंचाएगा ये मुझे, हाँ ये मुझे के की पोजीशन पे पहुंचाएगा। 12 आ गया ना, 12 क्या हुआ, इसके वहां पे स्पेस स्पेस पे हमारा हो गया। 1 सेकंड सुमित। हाँ स्पेस पे है। पहले फिर अपन जो फाइंड करा था अपन के पे पहुंच गए हैं। 8 9 10 11 12, ये अपन कुछ 1 सेकंड भाई, आई थिंक सर माइनस नहीं है इसके। नहीं माइनस नहीं करना है अभी तो जाओ। सेकंड स्पेस पे पहुंच गया ना मैं, 12 पे पहुंच गया ना भाई, ठीक है ना। सेकंड स्पेस से तो पहुंचना था मुझे। अब सेकंड स्पेस पे पहुंचने के बाद 1 माइनस करना है मुझे, तब आर पे पहुंचूंगा ना। अब लिखूंगा बाहर -1। अब देखिएगा, अब 11वां स्पेस बताएगा, 11वें पे पहुंचा मैं, आर पे, आर पे पहुंच गया ना। अब इसमें से क्या माइनस करना है, ये वाला स्पेस यहां तक का। तो वही सिंपल फाइंड माइनस कर दूं, क्या करूं, फाइंड से स्पेस, ओके, कॉमा D2, ठीक है। ये तो स्पेस पे ही पहुंच जाएगा ना पहले वाले मुझे, बस ये माइनस कर दिया। इज इट क्लियर। और ये ब्रैकेट बंद। तो देखिएगा 4, और इसको ड्रैग करता हूं, अंश 4, करण मोहन, पूरा आ रहा है कि नहीं, बीच का मोहन चंद्र अमन सिद्धार्थ आया। देखिए लॉजिक समझिए आप, सबसे टफ फॉर्मूला, टफेस्ट फॉर्मूला ऑफ एक्सेल, मिड, बस इसके अलावा कोई, ये यदि समझ में आ गया, इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया, तो एक्सेल के किसी फंक्शन के अंदर आपको किसी फॉर्मूले में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार और कर देता हूँ, और दूसरे फाइंड के बाद कंफ्यूज हो गया। ना दोबारा करता हूँ पूरा, एक बार में नहीं होता है मिड में, जो मालूम, मिड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट ओपन D2 लेंगे। है ना। अब बोल रहा है स्टार्ट नंबर, है ना, कहां से स्टार्ट करना, के से स्टार्ट करना है मुझे, ठीक है। तो फाइंड, फाइंड स्पेस D2, है ना, ये मुझे पहले स्पेस पे पहुंचा देगा, और +1 करूंगा मैं यहाँ, तब के पे पहुंचाएगा मुझे, है ना। के से ढूंढना है, दूसरा स्पेस ढूंढेगा। नहीं नहीं, ये फाइंड D2, 1 सेकंड, स्टार्ट कहां से करना, अब यहाँ दूसरा फाइंड आएगा ना,
पहला स्पेस तो आ गया, और उससे तेरा क्या स्पेस करोगे? और क्या? अपन को क्या करना है, दूसरे स्पेस पे पहुंचना है। क्या करना है, दूसरे स्पेस पहुंच के ये वाला स्पेस माइनस करेंगे ना। दूसरे स्पेस पे भी नहीं पहुंचना है, आर पे पहुंचना है। स्पेस पे पहुंच के कहाँ पहुंचना है, आर पे पहुंचना है। तो पहले तो दूसरे स्पेस पे तो पहुंचे। दूसरे स्पेस पे पहुंचने के लिए फाइंड नेस्टेड लगाए थे कि नहीं लगाए थे अपन, राइट में भी। तो इसमें भी जो स्टार्ट नंबर के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, फाइंड स्पेस, है ना, कॉमा D2। और ये कहां से ढूंढना चालू करेगा, के से चालू करेगा ना, तब तो ये मिलेगा। स्टार्ट पोजीशन क्या देना पड़ेगी मुझे, ये स्टार्ट पोजीशन का लिख रहा हूं, ये वाला फाइंड +1। +1। अब समझ में आया? ओके। तो ये मुझे कहाँ पहुंचा रहा है? सर ये काम तो पहले वाले फाइंड में भी हो जाता ना। नहीं देखिए, 12वें पोजीशन पे पहुंचाया ना इसने मुझे। कहाँ पहुंचाया भाई, ये 7 8 9 10 11 12वें पोजीशन पे पहुंचाया। मुझे 11वें पोजीशन पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, आर पे पहुंचना है, तो -1। माइनस। अब समझ में आया? नेस्टेड इफ क्या करेगा, दूसरे वाले स्पेस पे पहुंचा रहा है। नेस्टेड नेस्टेड फाइंड, नेस्टेड फाइंड किस पे पहुंचा रहा है, दूसरे स्पेस पे पहुंचा रहा है। उसमें से एक माइनस के तो आर पे पहुंचे, ठीक है सर। दूसरे पे पहुंचाएगा ना। गॉट इट? ठीक। समझ में आया? और अब इसमें -1 करेंगे, तो ये आर पे पहुंचा दिया इसने मुझे। हाँ। अब इसमें से माइनस करेंगे यहाँ के स्पेस तक की लेंथ, तो इतनी ही बचेगी ना। हाँ क्यों भाई? अब सिंपल फाइंड लगेगा, फाइंड तेरा तेरा स्पेस माइनस D2। बस खत्म। ब्रैकेट में तीसरा फाइंड आपने बाहर लगाया है। हम्म, तीसरा फाइंड बाहर लगा हुआ है, तो उसमें रेस्टेड में नहीं है। एक सेकेंड, मैंने दो ही लिखे हैं क्या इसमें, मिड में तीन है ना एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट है मेरे पास। तो स्टार्ट यहां से करना था। स्टार्ट स्टार्ट नंबर क्या हो रहा था, ये आ रहा था, है ना, फाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर। एक सेकंड, इंटर पे देखो क्या है। हुआ है गलत हुआ है, गलत हुआ है। सही हो रहा था वो प्लस करना था देन उसके बाद हाँ। सेकंड स्टेप पे जाना था नेक्स्ट स्टेप फाइंड लगाना था ये तो नेस्टेड फाइंड लगा के हम पहुंचे ना, कहां से स्टार्ट करना। एक बार इसका रिजल्ट देखो क्या था इसका 12 आ रहा है, नहीं, ओवरऑल का। ओवरऑल का देख रहा, ओवरऑल गड़बड़ करेगा ये मेरे ख्याल से। ये गड़बड़ करेगा, मुझे मालूम है ना, मैंने गलती कर दी। शुरू में कर नहीं देखो सर, फाइंड स्टार्ट नंबर +1 होना चाहिए ना। नहीं, इसमें तीसरा एट्रीब्यूट नहीं डाला ना अभी अपना, अपन ने मिक्स कर दिया है ये। भाई दूसरा एट्रीब्यूट है, कहाँ से स्टार्ट करना फाइंड से पहले वाले स्पेस है में ना, था। स्टार्ट नंबर, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से, हम्म, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले वाला स्पेस पहले वाला ही आएगा यहाँ पे। ये एक्चुअली अपन ने इसके पहले डालना था, मैं एक बार और कर देता हूँ। +1 को लेगा। हाँ, +1 चलेगा, ये मैंने वो स्टार्ट नंबर वाला लिख दिया, हो जाता है। मिड टेक्स्ट ये कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले वो लिख लें अपन, फाइंड स्पेस ये वाली स्पेस D2, है ना, +1। और +1, +1 यहाँ अपन ने कॉमा नहीं लगाया। ये के पे पहुंचे। ये के पे पहुंचा है अपन, यहाँ से स्टार्ट करना। अब चाहिए कितने कैरेक्टर, तो अब अपन जाएंगे सेकंड स्पेस पे, उसमें से पहले स्पेस, उसमें से -1 करेंगे तो आर पे पहुंचेंगे, और उसमें से पहला स्पेस माइनस करेंगे। अब वो कैरेक्टर अपन ने दूसरा, तीसरा लिख दिया था, दूसरा नहीं लिखा था, ये वाली चीज नहीं लिखी थी अपन ने उसमें। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड स्पेस कॉमा D2 कॉमा फाइंड, है ना, स्पेस कॉमा D2। ओके, +1। उसमें माइनस। अब देखिएगा ये कौन सी पोजीशन पे पहुंचा रहा है, पहले यहां तक है ना, ये अपन को दूसरे स्पेस पे पहुंचाएगा 12वें नंबर पे यहाँ। और इसमें से एक माइनस करूंगा, -1, तब कहाँ पहुंचा दिया, 11वें नंबर पे।
है ना, आर पे पहुंचा दिया। अब इसमें से माइनस क्या करूंगा, ये वाला स्पेस, तो अब फिर फाइंड करके फाइंड वाला माइनस करूंगा इसमें से, है ना। इधर ले लो, क्लियर दिखे आप, फाइंड स्पेस D2, बस अब कोई जरूरत ही नहीं है, बस हो गया। तो हो जाता है। भाई स्पेस ही तो माइनस करना है स्पेस तक का। ये देखिए तो और आगे आगे ये तो आया। एक दो बार करना पड़ेगा प्रैक्टिस, लॉजिक लगाना पड़ेगा फंक्शंस में। इसको लगे रहो, दूसरी सीट पे कॉपी करके पेस्ट कर लो और फिर चलाओ, ठीक है। फार्मूला देखना हो तो यहाँ दिख रहा है आपको, दूसरा तरीका है, यहाँ डबल क्लिक करोगे कहीं भी फार्मूला दिखेगा। एक और तरीका है फार्मूले का, बता देता हूँ आपको, फार्मूला टेक्स्ट है ना, मुझे इसका इसका चाहिए, मैंने वो रेफरेंस डाल दिया इसमें जिसका फार्मूला चाहिए मुझे। ये देखिएगा पूरा फार्मूला बताएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है इसलिए छुप रहा है। ये फार्मूला है, प्रिंट यहाँ मैंने वही किया है, फार्मूला टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ देखिए, फंक्शन देखिए फार्मूला टेक्स्ट है इसका, है। तो ऐसे ही मैं इसको करूंगा तो ये पूरा फार्मूला क्या है, फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकते हो कहीं भी, जहाँ फार्मूला लगा है उस सेल का रेफरेंस दे दो, उसके अंदर क्या फार्मूला लगा है आपको दिखाएगा। तो आपको जब टाइप करना हो तो आप ऐसे लगा लो, नीचे वाले में एक में लगा लो, बाकी के डिलीट कर दो यहाँ से यहाँ तक, ये फार्मूला आपको दिखेगा। ओके, बस यहाँ सेल का नंबर चेंज होगा, बाकी तो कॉलम कॉलम के तो वही रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो जो आप रेफरेंस दोगे उस हिसाब से आता जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है सीखने का। आगे समझ में, तो भाई आया तो तो ये, हाँ पर इसकी प्रैक्टिस लगेगी। प्रैक्टिस लगेगी तो ये लॉजिक है। लॉजिक और 2019 के बाद एक चीज और निकाली है, वो बताता हूँ। एक्स एक्स वाला है। फाइंड इट। हाँ, टेक्स्ट स्प्लिट करके फंक्शन, ये टेक्स्ट लिया मैंने, है ना, और डिलीमीटर क्या है इसमें, सब में स्पेस है कि नहीं डिलीमीटर, तो मैं क्या लिख दूंगा ये, है ना। बाकी सब मुझे जरूरत नहीं है, कॉलम अलग कर रहा हूँ तो कॉलम डिलीमीटर ही दूंगा, रो डिलीमीटर वगैरह ये सब ऑप्शनल है आगे के, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दो बस, ठीक है। और इसको आगे पीछे करना हो तो किसको, मिड उस साइड लेना हो। वो नहीं होगा इसमें, इसमें नहीं होगा भाई, ये तो ऐसे स्प्लिट करेगा ना, ऐसे split फिर टेक्स्ट स्प्लिट कर लिया, हम्म, मिड वाली से उधर करके फिर नीचे वो कर दिया, जो आप लगा सारे कर सकते हो, पर ये क्या है, ये अरे फार्मूला है, अरे फार्मूला एक साथ चलता है पूरा, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये एक साथ चल रहा है, यदि यहाँ रख रहा हूँ तो यहाँ हाईलाइट हो रहा है क्या, देखिए नहीं हो रहा, यहाँ रख रहा हूँ तब हो रहा है। ये अरे फंक्शन है, ये स्पिल होता है, ये नया इन्होंने फंक्शनलिटी जोड़ी है स्पिल करने की। इसका मतलब क्या होता है? स्पिल यानी फैला देता है वो उसको, फैला देता आता है लुकअप वगैरह में। है, आता है ना उसमें स्पिल आता है, ये उन्होंने नए फंक्शनलिटी चालू करी स्पिल की। अब ये देखिएगा, मैं सुमित को अमित कर दूं तो अमित हो रहा है ना, डायनेमिक, वही फंक्शन लेगा तो डायनेमिक ही होगा ना, पहले ये चीज नहीं थी, अब ये फंक्शन लिया है तो अब लोग वो राइट लेफ्ट यूज नहीं करते। हाँ। अब जैसे यहाँ भी चेंज करूँ, फोर की जगह मोर कर, हो रहा है, कहीं भी चेंज होगा, गॉट इट। फंक्शन तो डायनेमिक है, पहले था नहीं, तो हमें मिड में इतनी मेहनत करना पड़ती थी, पर मिड आज भी की डेट में भी इसलिए पढ़ाता हूँ, आपके पास ओल्ड वर्जन है, आप क्या करोगे, टेक्स्ट स्प्लिट चलेगा ही नहीं वहां। दूसरी चीज, मिड से आपको लॉजिक समझ में आता है, मेन पूरा लॉजिक का खेल है फंक्शन बिठाने का, क्योंकि आगे जब आप जैसे जैसे एडवांस एक्सेल में जाओगे तो आपको मल्टीपल फंक्शन ऐसे ही नेस्टेड करने, तो लॉजिक मालूम होगा तब तो आप बिठा पाओगे।
तो लॉजिक मजबूत करने के लिए हम लेफ्ट राइट मीट इसलिए पढ़ते हैं, भले इसका उपयोग ना करो आप भविष्य में, पर एक लॉजिक आपका क्लियर होता है। क्या समझे? क्लियर हो गए ये सब चीज? इधर ऑनलाइन भी पूछ लो भाई। भाई मैं कभी से आप लोगों को समझ में आया? यस सर, आ गया। Yes, sir. एक फंक्शन है रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये कनिका शर्मा है, इनकी शादी हो गई, कनिका तिवारी हो गई, है ना। अब मुझे उनका सरनेम चेंज करना है, ठीक है। तो मैं रिप्लेस से या सब्स्टिट्यूट से सरनेम चेंज कर सकता हूँ। पहले रिप्लेस फंक्शन बता रहा हूँ। रिप्लेस में क्या क्या एट्रीब्यूट है? एक तो ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, न्यू टेक्स्ट, है ना। ओल्ड टेक्स्ट ये है, ठीक है। अब स्टार्ट किस नंबर से करना है मुझे, वो है ना। तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर से चालू करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6। उसकी जगह क्या नया कैरेक्टर क्या है? तिवारी, तो मैं कोट्स में लिखूंगा तिवारी। तो जो मैंने दिया 8 से 6 को हटा के वहां पे तिवारी बिठा देगा, रिप्लेस कर देगा। गॉट इट? इसको भी फाइंड से डायनेमिक कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। बहुत आसान है, फाइंड का दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। यही तो लॉजिक बिठाना है, इधर नंबर ऑफ कैरेक्टर और यहाँ, सर ठीक है। रिप्लेस फंक्शन यूज क्यों करेंगे अगर सिर्फ एक को ही करना है? तो डायरेक्ट टाइप करके हो जाएगा। यहाँ तो एक हुए, बाकी बहुत बड़ी शीट है, वो पता करेगा। आपने यहाँ तिवारी है और वो सीट कहीं और भी लिंक है 10 जगह, उसका डेटा और भी जगह जा रहा है। तो आप जो मेन हो, आपके पास आई एप्लीकेशन, आप HR हो, आप यहीं चेंज करोगे ना। यहाँ चेंज करोगे तो सब जगह चेंज हो जाएगा। मान लो मेरी कोचिंग में HR के पास इंफॉर्मेशन आई, अरे मैं वो मैडम की शादी होती, उनका सरनेम ये हो गया, मैं यहाँ चेंज करूंगा तो उनके क्लासरूम की जो मेरा है मतलब ERP है या CRM है, सब जगह वो अपने आप तिवारी 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 हो जाएगा, यदि लिंक से लिंक्ड है। नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि वो यहीं से उठाया हुआ है सब कुछ। नहीं तो वहां भी चेंज करो, वहां भी फलानी जगह चेंज नहीं हुआ यार, डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे सब। वहां वो शर्मा दिख रही है, बाकी जगह तिवारी दिख रही है। तो इसलिए रिप्लेस फार्मूले का यूज होता है। यहाँ तो अपन एक्सेल में कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये सब यूज होते हैं, सेम ही फंक्शन रहते हैं ऑलमोस्ट। डायरेक्ट रिप्लेस। तो वहाँ जरूरी है ना। तो भाई एक जगह चेंज करो तो सब जगह होना चाहिए ना, फिर फंक्शनलिटी होगी तभी तो होगा, फंक्शन रखे होंगे अपन, है ना। अब देखिएगा, इसको यदि फाइंड से करना चाहें कैसे करेंगे? लॉजिक बिठाइए, लॉजिक आपको खाली मजबूत कर रहा हूँ इसमें। स्टार्ट नंबर, तो फाइंड से पहले स्पेस पे जाओ, उसके +1 कर दो, एस से स्टार्ट होगा, हो गया। अभी तो एक ही नाम है, यदि 10 15 नाम होते उन्हीं के चेंज करना होते सबके, है ना। तो फाइंड स्पेस इसमें 8 3 + 1। +1, ये हो गया। स्टार्ट कहाँ से करना है? अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, राइट से यहां तक का स्पेस माइनस कर दो, राइट फार्मूला लगा के। भाई राइट लगाओगे, राइट में यहां से राइट अपन ने लगाया था, एक ही स्पेस पे जाना है मुझे, राइट से बैक में, ठीक है ना। तो यहाँ RIGHT, राइट, है ना। इसमें फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड, है ना। फाइंड में स्पेस फाइंड कर भाई, ठीक है। से स्पेस फाइंड कर, और उसमें प्लस स्पेस फाइंड करके +1 करेंगे, तब ये इस पे पहुंचेंगे, है ना। और यहाँ अपन यहाँ अपन कहाँ पहुंचे? नहीं, नंबर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो राइट से नंबर ऑफ कैरेक्टर +1 करेंगे, ठीक है, इसमें +1 करेंगे, D2, ठीक है, +1।
D2 थोड़ी ना है। D2 नहीं यार, क्या ये यार, मेरे को वो याद है पुराना वाला, ये 3। इज इट क्लियर? तो अब यदि मैं इसमें एक और आएगा क्या? हाँ, मैं start कर रहा हूँ, दिक्कत दे रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ये फाइंड A3+1 कहाँ से शुरू करेगा? F9 करता हूँ मैं इसको 8वें नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8वें से चालू करेगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट में चाहिए मुझे इतने, है ना? तो भाई लेंथ में से माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए, राइट की जगह अपन लेंथ में से माइनस कर लो। राइट में यदि अपन दे रहे हैं तो राइट फंक्शन कितना आउटपुट दे रहा है? राइट तो, अरे यार, राइट तो आपको टेक्स्ट निकाल के देगा। टोटल लेंथ में से क्या? सुनो, वो राइट तो टेक्स्ट निकाल के देगा ना, नंबर थोड़ी देगा। मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ कैरेक्टर। राइट वो नहीं देता है, राइट क्या देगा? टेक्स्ट देता है राइट साइड का, शर्मा निकाल के देगा वो, ठीक है ना? तो वो नहीं चाहिए मुझे, तो राइट वाला मामला यहाँ आएगा ही नहीं, लेंथ लेन आएगा। लेन में पूरे की लेन लूंगा, उसमें से माइनस करूंगा पहला स्पेस तक का। समझ में आ गया ना? बस फाइंड लगाएंगे। फाइंड स्पेस कॉमा दिस, बस। ओके, और ब्रैकेट बंद, देखें। नहीं, कुछ और माइनस होगा ना, वो A3-1। लेन, लेन पूरी ली, हाँ, लेन पूरी ले ली। और ये स्पेस माइनस कर रहा हूं मैं, है ना? भाई यहाँ देख लेते हैं ना अपन, यहाँ इसको एवेल्यूएट कर, कितना दे रहा है? 7। और पूरी लेंथ कितनी है इसकी? 6। कितना? 6 दे रहा है ना शर्मा के, 6 तो दे रहा है ये मुझे, है? इज इट क्लियर? 6 कैरेक्टर, फंक्शन F9 चला दो, 6 कैरेक्टर आ रहे हैं, 6 कैरेक्टर है शर्मा, नंबर ऑफ कैरेक्टर तो सही दे रहा है। दिक्कत कहाँ कर रहा है ये यहाँ बंद हुआ, ये यहाँ बंद हुआ, और ये फाइनल ब्रैकेट बंद किया है मैंने, है ना? फाइंड में भी देखें हम यहाँ तक कितना दे रहा है, ये F9 8 दे रहा है, सही दे रहा है ये भी, है ना? सही आ रहा है। लेंथ को माइनस करने का लेंथ में माइनस तो नहीं होगा। लेन में से ये माइनस होएगा ना भैया, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर की हाँ, स्टार्ट नंबर, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, है ना? अच्छा, न्यू टेक्स्ट नहीं डाला ना हमने, इसलिए नहीं चल रहा है भैया, बाकी तो ये सब कुछ सही हुआ। न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए उसकी जगह, शर्मा की जगह, वो तो डाला नहीं हमने यार, रिप्लेस भी तो कर रहे हैं ना। इज इट क्लियर? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ कहीं तिवारी लिख देता हूँ। इज इट क्लियर? तो मैं अब रेफरेंस दे सकता हूँ ना यहाँ पे, इस सेल का, या तो तिवारी टाइप करूं, हाँ, या फिर डबल या फिर यहाँ पे रेफरेंस दे दूं। व्हाट माई पॉइंट? हाँ, दे दिया। रेफरेंस भी दे सकते हो ना आप, जरूरी थोड़ी अंदर टाइप करो, कहीं और टाइप कर लो किसी सेल में, वहां का रेफरेंस दे दो। तो ये डायनेमिक हो गया। ओके, अब किसी भी फॉर्मूले पे ही चल जाएगा, किसी भी उस पे सरनेम चेंज करना हो, तो ये लॉजिक इस तरीके से बिठाना आपको सीखना है, ठीक है? एक फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस तो समझ में आ गया आपको, रिप्लेस कैसे करना है। अब जैसे इसमें कोई चीज रिप्लेस करना है मुझे, है ना? तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे SHF है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? IBM चाहिए सब, SHF के पहले 824 के बाद हाइफन IBM चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, रिप्लेस लिया B3, है ना? चौथे नंबर ये आया हाइफन, और जीरो लिखूंगा मैं लेन, क्या लिखूंगा? जीरो लेन। चौथे नंबर पे जीरो, नंबर ऑफ कैरेक्टर जीरो, नंबर ऑफ कैरेक्टर जीरो रिप्लेस करना है मुझे, मतलब कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है, कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है, और वहां क्या लिखना है मुझे? IBM। तो मैं कुछ भी रिप्लेस नहीं करूँ तो इंसर्ट हो जाएगा कि नहीं है? इज इट क्लियर? नंबर ऑफ कैरेक्टर करूंगा तो उतने कैरेक्टर को हटा के रिप्लेस करेगा,
और यदि जीरो लिखूंगा तो उसी पोजीशन पर रिप्लेस करेगा। बात समझ में आया? खाली वर्ड को रिप्लेस कर देगा। मतलब उसी तरीके से अपन कर सकते हैं। अब मान लो ये बच्ची ये जो है कनिका शर्मा, ये चाहती है नहीं मेरे पिताजी का सरनेम भी रहे और उसके बाद मेरे पति का सरनेम। आपने आपने देखा होगा आजकल कई लेडीज हैं दोनों सरनेम रखती हैं। अपन उस तरह का कुछ करके देखते हैं, है ना। नॉन डायनेमिक कर रहे हैं अभी अपन। रिप्लेस दिस कॉमा, कहाँ करना है मुझे, इधर, है ना। तो मैं अभी यही नंबर से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 7 कॉमा जीरो, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट आ गया। अब करना क्या है मुझे यहाँ, दीवार। तिवारी। अभी मैं तिवारी बीच में डाल रहा हूँ, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है, खाली इंसर्ट के चक्कर में, ठीक है। अंदर तो दीवार। तिवारी, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें इधर देना स्पेस दे दो, इधर इधर स्पेस दे देना, ठीक है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं कुछ। ओके, एनी डाउट? ये रिप्लेस इस तरीके से काम करता है। लेफ्ट और लेंथ तो मैं बता ही चुका हूं आपको। अब देखिएगा मैंने एक दो चीजें और दी हैं। जैसे ये यहाँ कुछ भी है तो नहीं अलग चीज, इसमें से मनमोहन अलग करना है ना। देखिए इसमें लॉजिक लगाया है। क्या करूंगा मैं, मैं लेफ्ट फॉर्मूला यूज करूंगा और लेंथ फॉर्मूला यूज करूंगा। लेफ्ट किया, टेक्स्ट ये है। लेफ्ट क्या बोलता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर बोलता है। तो यहाँ तो सब में कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर अलग अलग है लेफ्ट में, देखिएगा। तो मैं क्या लेन ले लूं, सॉरी लेन ले लिया, इसकी पूरी लेंथ ले ली। इस लेन में से मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट में ही है ना, -10 कर दूं बस। क्या बचेगा, सब में तो 10 घटाऊंगा तो यही बचेंगे ना नाम। ये लॉजिक लगते हैं इसे। ये मैंने लॉजिक के लिए क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? अब ये जैसे मुझे चाहिए अलग, तो यहाँ तो राइट लगा सकता हूँ, राइट से 10 ले लूंगा, आ जाएगा। वो तो बहुत सिंपल है। 10 डिजिट मेक सेंस। ये मैंने वही कनिका शर्मा और इस तरीके से इसको बनाया था मैंने, है ना। रिप्लेस करके लेफ्ट राइट मैंने इसको डायनेमिक किया था। ओके, जो अभी अपन ने किया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ भी उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक बिठाने और कुछ नहीं। दूसरे फॉर्मूले से लॉजिक अच्छा होगा। हाँ लॉजिक अच्छा हो, कुछ भी आप अपने हिसाब से कुछ भी फॉर्मूले फंक्शन यूज कर सकते हो, आपको नॉलेज है तो। कोई एक चीज कई तरीके से होती है, आप क्या अप्रोच यूज कर। लॉजिक सबके अलग अलग रहते हैं, लॉजिक कभी भी सेम नहीं होते हैं। मेरा लॉजिक कुछ और है, आपका लॉजिक कुछ और होगा, है ना। जैसे कल ही अपन देख रहे थे कस्टम में, 0 0 भी चल रहा था, हैश भी चल रहा था। हाँ, तो ये रहता ही है कि आप क्या लॉजिक, मैं हैश का लॉजिक लगा रहा हूँ, आप जीरो का लगा रहे होगे, चलती है हर चीजें, तरह की सब अलग अलग। सब अलग अलग चलते हैं। तो ये अपना हो गया टेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर, ठीक है। एनी डाउट हियर? नहीं प्रैक्टिस सर। जरूरी है। यशवर्धन, जयवर्धन, क्या नाम, जय रुद्राक्ष। यार मैं नाम इतने सारे अभी नए हो गए ना, तो नाम मेरे, नाम मुझे वैसे भी याद नहीं होते, मुझे नंबर याद होते हैं। डेटा एनालिस्ट हूं ना, नाम से याद नहीं रखता मैं लोग, वो नंबर से याद रखता हूँ। जब मैं 1 साल जेल मैनेजमेंट में था एनालिस्ट, तो मैं जेल में जाता था अंदर, तो कैदियों के नंबर से याद रखता था। नंबर नहीं था। नंबर मिलता 512 513। मोबाइल है ना कि क्या, अब से एक शंकर बाबा थे का 111 नंबर था, 111 नंबर को बुलाओ, चाहे वो नारकोटिक्स में थे अंदर, और उनकी कोई मुलाकात भी नहीं आती थी। तो मैं फिर क्या है जो उनके लिए सामान वगैरह की व्यवस्था कर देता था, बीड़ी बंडल लिए। अब मुलाकात नहीं आती, क्या करेगा आप। सेवा बहुत करते थे मेरी। मैं जैसे जेल में संडे को मेरी ड्यूटी लगती थी, जेलर आता नहीं था, तो बोलता था परमार यार तू देखना। तो संडे को मैं क्या करता था, सब कैदियों को, 1500 कैदी थे,
और 6 पुलिस वाले होते थे, वो भी खाली डंडे लेके, कुछ नहीं, कोई हथियार नहीं, डंडे भी खाली नाम के। घंटे को भाग गए थे सारे। हाँ, तो वो क्या है, नहीं कंट्रोलिंग ऐसी रहती है, बहुत बाहर स्ट्रिक्ट रहता है मामला, अंदर तो स्वर्ग है वो। आईएसओ जेल जो है ना, आईएसओ जेल थी, ये सब आईएसओ सर्टिफाइड थी वो, तो वहां तो ऐसी कोई मेल प्रैक्टिस कभी चलती नहीं थी, ना पैसा ना कुछ। आईएसओ जेल किसको मिलेगा, जो साफ सुथरी जेल होगी, जहाँ ये सब नहीं होता होगा, करप्शन। तो वहाँ खाना पीना भी अच्छा देते थे, और ध्यान रखते थे, पैसा नहीं चलता था अंदर। कई जेलों में पैसा चलता है, कि आप जैसे अंदर चले गए तो बदमाश भी होते हैं, पुलिस वाले भी डिमांड करते हैं, नहीं तो आपके लड़के के साथ ही होगा, मारेंगे पीटेंगे या सेक्सुअल हरासमेंट करेंगे, ये सब चीजें बोलते हैं वो लोग। तो आप पैसा दोगे, हफ्ता बांध लेते हैं, महीना बांध लेते हैं, तो उतना देना ही है आपको, 50,000 1 लाख, बच्चे की सेफ्टी के लिए तो देना पड़ता है कहीं जेलों में, इससे ज्यादा देना पड़ता है, इससे ज्यादा जितनी बड़ी पार्टी उतनी बड़ी डिमांड। लाखों लाखों पचास पचास अंदर तो क्रिमिनल बंद है ना, क्रिमिनल तो अंदर से ही चला रहे हैं, देते हैं बाहर से। बाहर के बाहर पैसा का लेन देन होता है। मतलब जेल कई तरह की है। तो मैं तो वहाँ डिप्टी जेलर को पढ़ाता था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था उसमें था मैं, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था जेल मैनेजमेंट का, भोपाल में। तो वहाँ 1 साल मैंने जॉब किया, तो वहाँ आईजी वाईजी सब मुझे जानते थे, पर जेलर बादशाह होता है जेल का, राजा कहलाता है। तो हम भी लगभग उसी पोस्ट पे ही थे, तो जो देखो तो सलाम ठोकता था। और पूरी जेल जो है वो बंदी चलाते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं चलाते, जितने कैदी हैं वही जेल चलाते हैं। उन्हीं को काम दे दिया जाता है, उन्हीं की पोस्ट रहती है, सीएफओ वगैरह ऐसे पोस्टें रहती हैं उसमें, है ना। खाना बनाने। हाँ, तो वो सबकी अलग अलग पोस्ट रहती है, वही लोग चलाते हैं, मैनेजमेंट पूरा वही संभालते हैं। पुलिस वाले तो 5 7 रहते हैं अंदर बस, वो भी खाली बैठे रहते हैं कहीं पेड़ के नीचे, मुंडेर पे बैठे हैं बस, और कुछ नहीं, खाली देख रेख के लिए। पूरा जेल कंट्रोल करते हैं कैदी लोग। तो 1 साल में रहा मैं, 1 साल में करीब 4 पार्टी दी मैंने, 1500 बंदियों। मेरा कुछ नहीं लगता था, 2 3 हजार खर्चा होता था। क्या था, घी वहीं बनता था, गाय वहीं थी, अंदर गौशाला थी, सस्ता घी मिल जाता था, वही 50 रुपए किलो, अच्छा। है ना। अंदर क्या है, अंदर कोई महंगा थोड़ी है, मूली वहीं उग रही है, बैंगन वहीं उग रहा है, आटा वहीं का, दाल वहीं की, थोड़े से मसाले मंगवाना पड़ते थे मुझको, तो जो मसाले अंदर अलाउड नहीं रहते हैं ज्यादा, मिर्ची विर्ची रेड चिली वगैरह वो अलाउड नहीं रहते, वो मंगवाना पड़ते थे बस। तो दाल बाटी बनवाता तो वही बंदी बनाते थे बैठ के, कंडे वंडे सब वही फ्री। नाम मेरा हो जाता तो परमार जी ने दिए सब पार्टी, परमार साहब ने दिए। और पूरा 1500 बंदी खाता था बेचारा, रोज वही रोटी खा रहा है यार, अभी कच्ची पक्की है क्या, रोज वही रस्से वाली सब्जी। तो तो खुद ही मैं अच्छा है लोग तलब के लिए क्या, खुद ही बना रहे हैं। खुद ही बना रहे, अच्छे ही बना, वो सामान पूरा अपन देते थे, धनिया वनिया तो सब वही उगता था, हरा धनिया वगैरह सब कुछ, प्याज 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 मंगवा देते थे, प्याज उतनी नहीं उगती थी वहां, तो प्याज तो आती थी कैंटीन में वैसे भी, तो प्याज वहीं से मेरे सस्ते में मिल जाती थी मुझे, या फ्री में मिल जाती थी, पैसा नहीं देना, जो अंदर सामान है वो उसके पैसा नहीं देना पड़ा। हाँ, घी वगैरह जो है उसके पैसे देता था मैं, मसाले के देता था। और सबको पेट भर के तो सब ऐसे आशीर्वाद देते थे, बेचारे बुजुर्ग लोग थे यार। क्या होता क्या था कि जैसे गांव में झगड़ा हो गया, आप 10 लोग हो, दूसरे 7 8 लोग हैं, आप में से किसी एक ने लाठी वाठी चलाई, एक का सर फट गया, ताले पूरे 10 अंदर, इनोसेंट है, निर्दोष है, अंदर है, क्या करोगे। तो अबू सलेम से मिला मैं वहाँ, अबू सलेम एक रात रुका था हमारी जेल में, जो है ना मोनिका वेदी वाला जो था केस, मोनिका वेदी से मैं बहुत मिला, बहुत बैठ के बात करता था मैं उससे, वो भी मैं जेल में थी, बहुत खूबसूरत हो रही है, हाइटेड। तो उसको बुला लेते थे, हम ऑफिस में आ जाती थी मिलने वैसे, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में था तो वहां आ जाती थी कभी कभी, तो बैठ के बातचीत होती थी अच्छी अच्छी। अच्छे लोग, मैं अपन क्रिमिनल समझता हूँ, दे आर नॉट बेसिकली द क्रिमिनल, बहुत से नहीं देर आर देते। ऑल्सो गुड पीपल। अबू सलेम से मिला, अबू सलेम को भैया यार
उसने कौन सी कंट्री में उसको प्रत्यार्पण किया था, तो उसको ये लोग फांसी या मारपीट तो नहीं सकते थे। सलमान खान ये नहीं लगते शाहरुख खान उसके सामने इतना खूबसूरत, ये हाइटेड गोरा चिट्टा, 555 की सिगरेट की डिब्बी और ये गोल्ड की घड़ी, ये वो साला टी शर्ट वी शर्ट स्मार्ट एकदम। एक रात रुका था हमारे पास, तो बैठे थे हम लोग, दारू शारू हो रही थी, बैठ के बैठे 555 की सिगरेट में रखी हुई, मैं भी उसके साथ सिगरेट विगरेट पिया, आराम से बातचीत हुई, दारू की बोतलें हमने मंगवा ली थी जो उसको लगती थी। अब वो तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले सब कर लेते व्यवस्था, पैसा तो वही देते हैं। तो सब कर उड़ा के बैठे, रात भर बात हुई, 1-2 बजे तक बैठे थे हम लोग, बातचीत चल रही बताए उसने किससे मुझे। पर उसका एक था शूटर वहीं पे, उसका नाम था, क्या नाम, नाम याद नहीं आ रहा, वो सेल में था। अब्बू सलीम ने भेजा था सिराज को मारने के लिए। तो सिराज पे उसने 3 बार वेणुगोपाल नाम था उसका, शूटर का, दुबला पतला है यार, अपने में से कोई भी नहीं हुआ इतना दुबला, इतना दुबला था वो। आप सोचो कैसा मरियल सा, और शूटर था। तो वो सेल में बनता, तो अब्बू सलीम ने बोला यार उसका थोड़ा ध्यान रखना था यार मेरे गोपाल। मैंने कहा ठीक है। मुझे तो परमिशन थी सेल में जाने की, बैरक अलग होते हैं, बैरक में तो 30-35 कैदीस होते हैं, सेल में अकेला ही रहता है, हाँ वो अलग होती है। तो मेरे को तो परमिशन थी, तो मैं कहा ठीक है मैं देख लूंगा, पहले उसका ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर मैं गया वेणुगोपाल से मिला मैं, तो फिर वो किससे सुनाता था मैंने पहला मर्डर कैसे किया, पहले मुझे पहला कॉन्टेक्ट मिला। चलो आज के यहीं बंद करते हैं। Yes, sir.